अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट एंड सार चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान में यूजुअली 3-4 ही चाइनीज़ ग्रेवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। उसमें मंचूरियन है, शाशलिक है और स्वीट एंड सार चिकन है। तो मैंने सोचा आज स्वीट एंड सार की आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करते हैं जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। 100% फुल प्रूफ है ये रेसिपी, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम्स के जितना बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। ये थाई के और ब्रेस्ट के पीसेस हैं। आप चाहें तो सिर्फ ब्रेस्ट मीट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक अंडा हमें चाहिए होगा। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून्स मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, और 2 टेबलस्पून्स मैंने ले लिए हैं कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च के, जिससे हम सूप को थिक करते हैं। और 1 हीप टेबलस्पून मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक, और इसको मैंने चॉप किया हुआ है, फाइनली चॉप किया हुआ है, पेस्ट आपने यूज़ नहीं करना। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्चें, फ़ाइन कुटी हुई मिर्चें जो है वो आप यूज़ करें। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा सॉल्ट टू टेस्ट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमने चिकन को इन तमाम चीज़ों के साथ कर लेना है मैरिनेट। और यहाँ पर चिकन के अंदर मैं ये सब कुछ ऐड कर दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अगर आपको लग रहा हो कि मिक्सचर आपका थिक है तो उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो आप पानी के ऐड कर दें। मैंने भी तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था क्योंकि जो मिक्सचर था वो थोड़ा थिक था। और ये सब कुछ चिकन में ऐड करने के बाद आपने खूब अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है। आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद 15 to 20 मिनट्स आप चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने पैन में ऑयल डाला है और इसके अंदर 1 बाय 1 हम अपने चिकन पीसेस जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। आपने ओवरलैप नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालने, और आपने बहुत ज़्यादा पीसेस भी ऐड नहीं करने एक बार में, वरना ऑयल का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाएगा और चिकन पीसेस बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे आपके। तो बस आपने उतनी चिकन जो है ऐड करनी है जितनी आपके पैन में गुंजाइश है। और इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में चिकन जो है वो परफेक्टली कुक हो जाएगी। ये बोनलेस चिकन है, ज़्यादा टाइम इसको बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगर ज़्यादा आप पकाएंगे तो फिर जो है ओवर कुक हो जाता है, चिकन हार्ड हो जाता है। तो बस हमने इसको 4 से 5 मिनट मैक्सिमम जो है वो फ्राई करना है। और इस तरह से जब अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। और अब इसी तरह से सेकंड बैच को भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर हम अपनी जो ग्रेवी है, सॉस है, वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सारे चिकन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये चिकन है जिसको मैंने फ्राई किया था। उसके अलावा अनियंस को मैंने जो है वो डाइस कर लिया है यहाँ पर, जिस तरह से हम चाइनीज़ के लिए कटिंग करते हैं। ये तकरीबन हाफ़ अनियन था। और इसी तरह से हाफ़ शिमला मिर्च को भी मैंने कर लिया था। उसके अलावा हाफ़ लीटर हमें चाहिए होगा चिकन स्टॉक। मैंने यहाँ पर 2 चिकन क्यूब्स के साथ ये स्टॉक बना कर रखा हुआ है। अगर आप फ्रेश चिकन स्टॉक यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ लीटर मैंने चिकन स्टॉक ले लिया है। 4 to 5 टेबलस्पून्स हमें चाहिए होंगे कुकिंग ऑयल के। मैंने वही ऑयल यूज़ किया जिसमें चिकन को फ्राई किया था। 1 कप है ये टोमेटो केचप। और साथ ही 1 हीप टेबलस्पून है चॉप्ड जिंजर गार्लिक, दोनों मिक्स हैं इसके अंदर। और तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मेरे पास है शुगर, जो रेगुलर चीनी होती है वो। और 5 to 6 टेबलस्पून्स ही मेरे पास है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। और हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च के। हम इसको पानी में डिज़ोल्व करके ऐड करेंगे। और डिपेंड करता है कितनी थिक आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे आप। और उसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है हॉट सॉस। आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह।
तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और अब आपको बताती हूँ किस तरह से सॉस बनेगी। यहाँ पर एक वोक में मैंने डाला है ऑयल और इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिया है चॉप्ड जिंजर और गार्लिक, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, और इसको हम करेंगे फ्राई। बिल्कुल हल्का सा ये जब सौटे हो जाएगा तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन स्टॉक। और स्टॉक ऐड करने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट मैंने पकाया था। जब एक बॉयल आ गया तो इसके बाद मैंने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे, जिसमें 1 कप के जितना था टोमेटो केचप। साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून्स मैंने डाल दिया था हॉट सॉस। इसकी जगह आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, सराचा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपना फेवरेट जो है हॉट सॉस आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने डाला था सिरका, और मैंने आपको 5 to 6 टेबलस्पून सिरके के बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ़ सिरका जो है वो ऐड किया था और हाफ़ शुगर ऐड की थी। थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स किया था, उसके बाद मैंने टेस्ट किया और फिर मैंने बाकी का भी जो विनेगर था और शुगर थी वो ऐड कर दी थी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पॉइंट पे ज़रूर एक बार टेस्ट कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से, फिर अगर आप चाहें तो और सिरका या शुगर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इस क्वांटिटी के लिए 5 to 6 टेबलस्पून सिरका एंड 5 to 6 टेबलस्पून शुगर बिल्कुल ठीक रहती है, बट अगेन इट्स अप टू यू, आपके टेस्ट पैलेट पर है किस तरह का आपको पसंद है, उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्वीट एंड सावर चिकन जो है वो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन होता है, खट्टे का और मीठे का, तो उस हिसाब से आपने फ्लेवर को एडजस्ट करना होता है। उसके बाद हम सिंपल सॉस को थिक कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर को मैंने अच्छे से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ऐड किया। ये मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, इतना थिक होना चाहिए आपका सॉस, ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने थिक भी नहीं करना। तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने यूज़ किया था पानी में डिज़ोल्व करके। और सॉस जब अच्छे से थिक हो गई तो उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी थी फ्राइड चिकन और साथ जो आपको वेजिटेबल्स बताई थी वो। और बस अब इसके बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए हार्डली इसको जो है वो पकाना है, और उसके बाद हमारा ये बहुत ही डिलीशियस सा स्वीट एंड सावर चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया था और गार्निश किया था सेसमी सीड्स के साथ। चाइनीज़ जितनी भी ग्रेवीज़ हैं उनके ऊपर सेसमी सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आती है। और साथ में मैंने बनाए थे एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने चैनल पर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।